हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपनी फाइल के लिए वैलिडेशन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ पर फाइल को नहीं ऐड करा है तो यहाँ पर एक किस तरीके से एरर शो कराना हमें, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम डेटाबेस के अंदर उस फाइल के नेम को किस तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं जब भी हमारे पास पोस्ट के अंदर वैल्यू आती है। तो गाइस चलते हैं, इसको सीखते हैं किस तरीके से करते हैं हम यहाँ पर इसको। तो गाइस हमने यहाँ पर ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर हमने फाइल को अपलोड कर लिया था, बट अगर कोई यहाँ पर फाइल को नहीं सिलेक्ट करता है तो हमें यहाँ पर एक एरर बनाना पड़ेगा। तो एरर आप कई तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। तो हम फॉर्म पे आते हैं और फॉर्म के नीचे जो हमारा फॉर्म एरर होता है वैलिडेशन का, कोड इग्नाइटर का, इसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है और इसका नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट का। जिस नेम से हमने इस फाइल को अपलोड करा रहे हैं वही चीज़ हमें यहाँ पर एरर में शो करानी है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोलर में वापस आऊँगा और यहाँ पर जो हमारे पास वैलिडेशन है, साइनअप की वैलिडेशन, इसको हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर साइनअप की वैलिडेशन कर रखी है तो मैंने इस वैलिडेशन को यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस वैलिडेशन को मैं उधर आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये ईजी यहाँ पर समझ आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस साइनअप को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं वो सारी वैलिडेशन को यहीं पर ही लगाऊंगा, क्योंकि अगर आप कोई इमेज के लिए वैलिडेशन लगाते तो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो $this.form validation set_ rules, जैसे हम दूसरे तरीके से करते हैं set_ rules, और वैलिडेशन में यहाँ पर हो गया यूनेम। सबसे पहला मैं यहाँ पर सिंगल एक वैलिडेशन लगा देता हूँ यूनेम वाली, और दूसरी हम लगाएंगे फाइल वाली, और इसका जो लेबल होगा वो होगा यूज़र नेम का। और यहाँ पर हम इसको क्या रखेंगे, required/trim। तो मैंने यहाँ पर कर दिया required trim, और चलते हैं अब इसको क्या करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन को रन कराते हैं। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर माई फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्म वैलिडेशन मैंने यहाँ पर यू नेम रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यू नेम है हमारे पास, यू नेम है बिल्कुल सही आ रहा, बट यहाँ पर जो फॉर्म का एरर है वो हमने नेम चेंज कर दिया। तो फॉर्म का एरर नेम भी हमें वही करना पड़ेगा जो हमने कॉलम के साथ हमने यहाँ पर चेंज करा था। तो वही चीज़ है, इसकी बाद वाली वैल्यूज़ भी हम यहाँ पर इनके नेम्स को चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम चेंज करा था आपको डायरेक्ट दिखाने के लिए कि इंसर्ट डायरेक्शन कैसे होता है यहाँ पर। तो यू ईमेल ले लेते हैं, ये भी यही होगा और एरर भी यही होगा। ऐसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को रख लेते हैं। चलते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास एरर आ चुका है। फिर से सबमिट करूँगा, एरर आ जाएगा। पासवर्ड के लिए हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको अभी ऐड नहीं करा है। तो अगर पासवर्ड के लिए करते तो पासवर्ड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल के लिए कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको पता है कि पोस्ट के अंदर हमारे पास फाइल की चीज़ें नहीं आती है, सिर्फ उसका नेम आता है। फाइल क्या करता है, जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है _files वाला, $_file वाला, उसी से हमें यहाँ पर चीज़ों को लेना पड़ता है। अब इसके अंदर आता है सबसे पहले फाइल का जो नेम है, जिस नेम से हम यहाँ पर इनपुट टाइप से इसको ले रहे हैं, तो वो आ गया डॉक्यूमेंट। अब इस फाइल के अंदर दो वेरिएबल से ज़्यादा चीज़ें आती है, मतलब एक बेसिकली क्या है, एक एरे है। मैं आपको इसको क्या करता हूँ, एक बार इफ कंडीशन लगा के इसको यहाँ पर डाई कर देता हूँ और प्रिंट आर करके दिखाता हूँ फाइल के अंदर क्या क्या आता है, जो हम कोर PHP के अंदर देखते थे। तो मैं यहाँ पर फाइल्स को प्रिंट आर कर देता हूँ और इसको पूरा यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। चलता है वो, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आ चुका है कैन नॉट यूज़ फॉर रीडिंग। इसको यहाँ से अभी के लिए कर देते हैं कमेंट। अब बैक कर लेते हैं फिर से और यहाँ पर एक फ़ाइल को अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, हम थंबनेल को अपलोड कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर फाइल को प्रिंट आर करा, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ आती है। फाइल का नेम आता है, उसका टाइप आता है, उसका टेम्परेरी नेम आता है, एरर आता है और साइज़ आता है। तो इन चीज़ों के लिए अंदर मुझे सिर्फ इस नेम की ज़रूरत है। तो अगर कोई यहाँ पर फाइल को अपलोड नहीं करता है, जैसे मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो अभी क्या है, फाइल यहाँ पर है। तो रिफ्रेश कर देता हूँ, अनडिफाइंड इंडेक्स डॉक्यूमेंट आ गया कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर से हटा के हम वापस बाहर लिया है। तो यूज़र नेम में डाल देता हूँ और चूज़ फाइल के अंदर मैं कोई भी फाइल को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें यहाँ पर ब्लैंक आ रही है। तो यही चीज़ हमें चेक करनी है। चेक कैसे करनी है, अगर जो डॉक्यूमेंट का जो फाइल है उसके अंदर की जो एरे है नेम वाली, अगर वो नेम उसको खाली मिलता है, जब हम प्रिंट करा रहे थे तो नेम आ रहा था उसका, अगर ये नेम इसको खाली मिलता है, मतलब ये एम्प्टी है, तो यहाँ पर एक कंडीशन चल जाएगी। मैं यहाँ पर इको करा देता हूँ, ब्लैंक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लैंक है, अगर कोई इसको ब्लैंक लेता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है, एक और हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने एम्प्टी लगाया था। रिफ्रेश करता हूँ तो ब्लैंक है, क्योंकि हमने कोई फाइल यहाँ पर ली नहीं थी, तो यहाँ पर ब्लैंक है। अब
अगर ये चीज़ ब्लैंक है तो इसके लिए हम एक फॉर्म वैलिडेशन सेम यहाँ से कॉपी करके इधर लगा देंगे। कैसे? अगर कोई ये डॉक्यूमेंट की फाइल ब्लैंक है तो उसी का नेम लिखना है इनपुट टाइप का, और यहाँ पर हम लिख देंगे इमेज रिक्वायर्ड या ट्रिम, जो भी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। तो इमेज आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड लगानी पड़ेगी। तो मैं एक बार चलता हूँ वापस से पीछे, रिफ्रेश कर लेता हूँ, यूज़र नेम डाल देते हैं और फाइल को हम यहाँ पर कर देते हैं ब्लैंक। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके अंदर आ चुका है, बट हमें यहाँ पर क्या करना था, हमने तो डाई कर दिया। तो डाई के लिए हमें यहाँ पर क्या करना, अगर ये फॉर्म वैलिडेशन चलेगा तभी तो इसके अंदर आएगा, अदरवाइज वो वापस से व्यू के अंदर आ जाएगा जो कि हमारा फॉर्म है। तो हमने इफ कंडीशन लगाई थी और इफ का एल्स ये रहा और इफ कंडीशन का यहाँ पर एल्स ये रहा। तो चलते हैं एक बार पीछे फिर से, और अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोनों आ चुके हैं एरर, द इमेज फाइल्ड इज रिक्वायर्ड। तो मैं जब भी सबमिट पर क्लिक करूँगा, अगर मैं नेम डाल देता हूँ तो यहाँ पर ये उसका एरर चला गया। इसको अगर मैं हटा दूँ और फाइल को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, कुछ भी फाइल आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो यहाँ पर यूजर नेम फाइल्ड इज रिक्वायर्ड। अब जरूरी नहीं कि आप कौन सी फाइल लेना चाहते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जिप वगैरह कुछ भी यहाँ पर अपलोड हो जाती है। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें ले लेता हूँ और यहाँ से एक इमेज फाइल ले लेता हूँ ताकि आपको वो शो हो जाए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूँ कोई एरर नहीं है क्योंकि वो इसके अंदर आ चुका है। अब जब इसके अंदर आ चुका है तो पोस्ट के अंदर वैल्यू आ रही है, तो पोस्ट को मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, प्रिंटर, जो हमारे पास पोस्ट के अंदर डेटा आ रहा है उसको हम कर लेते हैं प्रिंटर। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास आ चुका है यूनेम और यहाँ पर आ चुका है पासवर्ड नल, और ईमेल भी यहाँ पर ब्लैंक आ चुकी है, बट हमारे पास यूज़र नेम आया था जो हमने फिल करा था। वापस से चलते हैं एक बार और सेव कर लेता हूँ पीछे जाके, मैं इन सभी चीज़ों को फिल कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और इस बार सारी चीज़ें फिल कर देते हैं ताकि हम इसको डेटाबेस में डाल दें। तो चूज़ फाइल यहाँ पर आया, सबमिट पर क्लिक करा तो हमारे पास पासवर्ड वगैरह सब चीज़ आ रही है एक्सेप्ट फाइल यहाँ पर। तो फाइल हमेशा इसी से हमें उठानी पड़ती है जो भी डॉक्यूमेंट नेम होता है। तो अब जब भी हम यहाँ पर डू अपलोड करते हैं ना, तो PHP का एक फंक्शन होता है अपलोड डेटा, जो भी हमारे पास आता है उसको ये गेट करके लेकर आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ PHP में, अगर हमें अपलोडेड फाइल का डेटा चाहिए, PHP अपलोडेड फाइल डेटा, इसको हम कैसे करते हैं मैं आपको, अगर इसकी कोडिग्नेटर वाली इमेज लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी हमारा यूज़र गाइड था कोडिग्नेटर का, फाइल अपलोड मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो भी इसका यूज़र गाइड है उसके अंदर आपको फंक्शन दिखाऊंगा कि मेन फंक्शन क्या है यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए। तो यहाँ पर हमने ये सारे स्टेप कर लिए कंप्लीट, यहाँ पर भी हो चुका है। अब यहाँ पर क्या आता है, अपलोड के अंदर डेटा, मतलब जो भी इसका डेटा होगा वो मुझे लाकर देगा, जो भी फाइल अपलोड हुई है उसको सारा डेटा देगा मुझे। वो किस तरीके से देगा, तो पहले तो यहाँ पर आ गया डू अपलोड कि भाई इसको आपको अपलोड करना है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या आता है, अपलोड का डेटा, मतलब इसी लाइब्रेरी का एक और फंक्शन है यहाँ पर डेटा। तो इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एज अ डेटा इसके अंदर डाल देता हूँ और अब इसको कराता हूँ आपको प्रिंटर। यहाँ पर प्रिंटर कर दिया मैंने। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो कोडिग्नेटर ने मुझे सारी चीज़ें दे दी है। $_ फाइल मुझे इतनी चीज़ें नहीं दे रहा था, बट कोडिग्नेटर ये सारी चीज़ें दे रहा है मुझे। कैसे, मैं इसको आपको को प्री करके दिखा देता हूँ एक बार, प्री टैग से सेव करते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, फाइल का नेम आ रहा है, फाइल का टाइप आ रहा है, फुल पाथ आ रहा है, फाइल पाथ आ रहा है, फुल पाथ आ रहा है कि कहाँ से उठाई इसको, इसका रॉ नेम क्या है, इसका ओरिजिन नेम क्या है, इसका क्लाइंट नेम क्या है, ये सारी चीज़ें सेम है। फाइल का एक्सटेंशन आ चुका जो कि PNG है, फाइल का साइज आ चुका बाइट्स में, इज इमेज। अब ये इज इमेज चेक करने का अगर ये इमेज है या नहीं है। इमेज की विड्थ आ गई है, इमेज की हाइट आ गई है, इमेज का टाइप फिर से PNG, ये सिर्फ नेम है और यहाँ पर एक्सटेंशन है .png वाला। अब इमेज का साइज स्ट्रिंग क्या है, विड्थ 1280 और हाइट यहाँ पर 720, अगर आपको कुछ इसको कन्वर्ट करना है तो। अब वही सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ लगानी थी कि ये सब लगाना था, ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करना है। तो ये फाइल जो चीज़ होती है, अब ये जो हमारा डेटा होता है, अपलोड का डेटा होता है, ये सारा मुझे ये लेकर आता है। हमें इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फाइल का नेम ही चाहिए। तो वो हम यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते थे, बट अगर हम कोडिग्नेटर यूज़ करें तो कोडिग्नेटर का तरीका लेंगे। तो इस डेटा के अंदर से मुझे सिर्फ फाइल का नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसी वेरिएबल का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो एरे है, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर जो एक एरे है फाइल नेम, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास वो फाइल का नेम आ चुका है उसकी एक्सटेंशन के साथ, coordinator.png। अभी 5 क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। जितनी बार हम अपलोड करते हैं ना उतनी बार इसका काउंट बढ़ता जाता है,
ताकि ये देखो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब हो जाएगा 6, ताकि वो हमारे पास जो फाइल है वो उसको ओवरराइट कर सके। मतलब अगर आपके पास पहले से एक फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसका ये ऑटोमेटिक नेम को चेंज कर देता है। तो अगर मैं पहली बार डालता तो पहली बार आता, बट ये दूसरी तीसरी बार डाल रहा हूँ या ये मैं 6th टाइम डाल रहा हूँ रिफ्रेश कर करके, तो उसका नाम ही यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो हमारे पास फाइल नेम आ चुका। अब इस फाइल नेम को हमें किस में डाल देना, पोस्ट डेटा के अंदर। तो पोस्ट के अंदर तो हमारे पास डेटा आ ही रहा है। अब इसी पोस्ट के अंदर एक और वैल्यू को हम ऐड करते हैं, जैसे हमने मॉडल में करी थी। सिर्फ हमें यहाँ पर एक एरे बना देनी है और इसका मैंने यहाँ पर नाम दे दूंगा इमेज। इमेज क्या हो गई, इसके अंदर जो आ रही है, इसके अंदर जो भी नेम आ रहा है वो एज अ पोस्ट डेटा में सेव हो जाए। अब मैं यहाँ पर इस पोस्ट डेटा को प्रिंट करा देता हूँ, चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास अब एक और चीज़ आ चुकी है, यू नेम, यू पास, यू ईमेल और इमेज का नेम। फाइल तो हमारी बार बार अपलोड हो रही थी, ये बार बार अपलोड हो रही है जितनी बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बट हमारे पास अब उसका नेम भी आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सीधा इसको हमारे मॉडल के अंदर ट्रांसफर कर देना है और वहाँ से ही क्या करेगा, ऐड कर देगा डेटा को। तो अब एक बार इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, होम मॉडल पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, ईमेल वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाया था। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यूज़र आईडी चाहिए थी जो कि रैंडम थी। अब हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, डायल लगा के आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट आर पोस्ट डेटा, वही सारी चीज़ें आएगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास वही सारी चीज़ें आ रही है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब आ रहा है। बट अगर मैं इसको डायरेक्टली एंटर करूँगा तो एक एरर जनरेट होएगा। वो एरर क्या जनरेट होएगा मैं आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो ये बताएगा कि अननोन कॉलम इमेज। इमेज नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं, हम उसको डायरेक्ट भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक इमेज नाम का कॉलम बनाएंगे आफ्टर यू ईमेल। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इमेज और इसका कुछ भी आप दे सकते हैं, वेयर कैर टेक्स्ट। मैंने इसको कर लिया सेव। चलते हैं ब्राउज पे फिर से, यहाँ पर अब होगा। अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो हमारा डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आ गया, फाइल हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास डेटा आ चुका है। ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक दे रहा है। अब अगर हमें यूज़र आईडी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था, तो इसको अभी हम कर देते 3, वरना अगले वाला उससे ज़्यादा नंबर लेगा। मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करके डेटा को डाल देता हूँ, ब्राउज पे आता हूँ तो हमारे पास ये चौथा नंबर आ चुका है। तो ये एम्प्टी रैंडम नंबर है, इसको सेव कर लिया हमने वापस से। अब इस बार क्या करते हैं, कुछ और फाइल को लेते हैं, कोई भी फाइल यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी फाइल को ले लेते हैं और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, डेटा हो चुका सबमिट और यहाँ पर आ चुका है वो उसकी व्हाट्सएप इमेज, यहाँ पर उसका नेम के साथ वो सारी चीज़ें आ चुकी है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसका वैल्यूज़ को डेटाबेस में डाल रहे हैं और एक वैलिडेशन लगा रखे हैं। अब एक और चीज़ है जो आपको बतानी मेरे को इसके अंदर। अब इसमें क्या लिखा, डू अपलोड। तो डू अपलोड में क्या होता है कि वो अपलोड हुई है तो यहाँ पर ये आ रखा है। अदरवाइज अगर अपलोड वो नहीं हुई है तो यहाँ पर क्या हो, अगर वो अपलोड नहीं हुई है तो यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ नॉट, ये नॉट फंक्शन आ गया कि अगर ये अपलोड नहीं हुई है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ये अपलोड नहीं हुई है तो इफ़ नॉट अपलोड, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर आते हैं। इफ़ नॉट अपलोड, अगर कुछ ऐसी फाइल अपलोड नहीं हुई है तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि क्या करता है, डिस्प्ले एरर करता है। मतलब किस चीज़ का डिस्प्ले एरर कर रहा है, जो भी फाइल का एरर होगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और करते हैं यहाँ पर प्रिंट। अब यहाँ पर डिस्प्ले एरर बताने का एक और फंक्शन है अपलोड लाइब्रेरी के अंदर, डिस्प्ले एरर। ये कैसे होगा, यहाँ पर मैं वेरिएबल के अंदर इसको डाल देता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट आर करेंगे, प्रिंट आर करेंगे डॉलर एरर। तो यहाँ पर अभी कोई एरर जनरेट नहीं हुआ है और एल्स के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, जो भी हमारे फाइल अपलोड होने वाली है कि भाई इस फाइल को अपलोड कर दो अगर कोई एरर नहीं है तो। अदरवाइज अगर उसके अंदर एरर है तो वो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एरर है, वो कैसे यहाँ पर हमें पता चलेगा क्या एरर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें को छेड़ना पड़ेगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पर ये फोल्डर जहाँ पर हमारे पास पाथ है, इसी को मैंने हटा दिया, गलत कर दिया, अपलोड्स की जगह अपलोड कर दिया। अब वापस से आता हूँ यहाँ पर, इसी फाइल को सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर आ रखा है द अपलोड पाथ डज नॉट अपीयर टू बी वैलिड। अब इसने एरर बता दिया कि भाई फाइल हमारी क्यों अपलोड नहीं हुई, क्योंकि जो हमारा पाथ है ना वो डज नॉट अपीयर टू बी वैलिड, कि मतलब ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड कब है, जब इसके अंदर मैं एस लगा दूंगा। तो अगर ये इसके अंदर एस लगा दूंगा तो ये क्या होगा, उसको अपलोड कर देगा। तो अभी आ गया अपलोड के अंदर। अब और कैसे हम एरर बना सकते हैं, मान लो जो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा रखी है मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट, कि भाई इससे ऊंचा मतलब इससे ज़्यादा विड्थ और इससे ज़्यादा हाइट से ऊपर ये मेरे को
फाइल को अपलोड ना करे। तो ये फाइल की विड्थ और हाइट क्या है 1024 और 768। अगर मैं इसमें कर दूं विड्थ इसकी 500 और 400 यहाँ पर इसकी हाइट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने अब पाथ सही कर दिया बट यहाँ पर मैंने विड्थ और हाइट कम कर दी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बता रखा था इमेज यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड डज नॉट फिट इन द अलाउड डायमेंशन, कि जो मैंने डायमेंशन को अलाउड करा है उससे ज़्यादा का आप इसको अपलोड नहीं कर सकते। मैं बैक करता हूँ, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ एक बार, जो भी हम इमेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस इमेज पे अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप डायमेंशन देख सकते हैं 1080 ये डायमेंशन है इसका। तो यहाँ पर ये आ ही नहीं सकती है। अगर मैं इसको फिर से चूज़ करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर फिर से वही एरर बता देगा कि द इमेज यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड डज नॉट फिट इनटू द अलाउड डायमेंशन। अब इस एरर को हमें यहाँ पर अगर व्यू में कराना हो, फॉर्म में ही शो कराना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्म को फिर से अपलोड कर देना, सॉरी फिर से लोड कर देना फॉर्म को यहाँ से। और इस टाइम इसको मुझे क्या भेजना है, एक वेरिएबल को भेजना है। कैसे, जहाँ पर एक एरर नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया था, उसके अंदर हमने डाल दी थी चीज़ें, एरर नाम से यहाँ पर बनाया था वेरिएबल। अब आपको पता है कि जो भी वेरिएबल जाता है वो एक एज एन एरे जाता है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर एरर नाम से ही एक एसोसिएटिव एरे को डिफाइन कर देता हूँ, या ERR कर देते हैं एरर। और इसको भेजना है फॉर्म में, तो व्यू में भेजना है तो डॉलर एरर से ही ये यहाँ से जाएगा, बट वहाँ हम इसको कैच कैसे करेंगे, ERR से। तो अब अगर ऐसा कोई एरर इसको मिलता है, मतलब ये फॉर्म वैलिडेशन का नहीं है, ये डू अपलोड का एरर है। इसको सेव करते हैं और फॉर्म पे आते हैं। अब फाइल के ही नीचे इसको लगा देते हैं, इसी फाइल के नीचे इसको क्या करा लेंगे, PHP echo। इसको डायरेक्ट इको हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद आप इसको कलर वगैरह कुछ भी दे सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं है। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर क्लोज। तो अब ये कैसे अपीयर होगा, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ गया, द इमेज यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड डज नॉट फिट इनटू द अलाउड डायमेंशन। मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब आ रखा है अनडिफाइंड वेरिएबल एरर। क्यों आया एरर, मैंने तो यहाँ पर एरर जनरेट करा था, बट इस बार हमने फाइल को अपलोड करा ही नहीं, तो वो एरर क्यों बताएगा, तो यहाँ पर तो अनडिफाइंड ही आएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको सबसे शॉर्ट तरीका डबल क्वेश्चन मार्क लगा के इसको ब्लैंक कर दो, जो कि PHP 8 का वर्जन है। बट इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लगाएंगे PHP इफ अगर ये नॉट एम्प्टी है, अगर ये खाली नहीं है तो ही ये मुझे शो हो। यहाँ पर हम लगा सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, जो कि लंबा तरीका है यहाँ पर। तो PHP इसको यहाँ पर हम बंद कर देते हैं, इको ये शॉर्ट तरीका था। अब यहाँ पर हम करा देते हैं इको $ERR। ये तब शो हो मुझे जब ये नॉट एम्प्टी हो, मतलब खाली नहीं हो, तभी मुझे ये शो हो। तो यहाँ पर अब कोई भी एरर नहीं है। जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड ऊपर यहाँ पर भरा हुआ है, और फिर से हम लगाते हैं उससे ज़्यादा डायमेंशन की फोटो। सबमिट पर क्लिक करता हूँ, द इमेज यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड डज नॉट फिट इनटू द अलाउड डायमेंशन। अब इसमें स्टाइल वगैरह लगा के आप इसको कलर कर सकते हैं, इसके आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ पर स्पैन टैग लगाइए, कुछ भी लगाइए, यहाँ पर बोल्ड पैराग्राफ कुछ भी लगा दो, उसके अंदर इस एरर को पास कर दो, तो आपका ये एरर दिख जाएगा। अब इसमें आपको पता चलेगा कि एरर कैसे चेक करना है अगर कोई फिट नहीं हो पा रहा है इसमें। अब अगर कोई छोटी इमेज डालेगा तो इसके अंदर जाएगी, बट मेरे पास अभी छोटी इमेज नहीं है, तो अभी इस मैक्सिमम और हाइट को और विड्थ को यहाँ से हटा देते हैं। मेरे पास कोई छोटी इमेज नहीं है, सिर्फ पाथ वाला था, हम चेक कर सकते थे। अब फिर से इसी फाइल को हम कर देते हैं अपलोड। सबमिट पर क्लिक करता हूँ, हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर डेटा के अंदर वैलिडेशन लगानी है, ताकि कोई भी यहाँ पर इसको गलत तरीके से ऐड ना कर दे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी हम इसको इंसर्ट कर दे तो एक मैसेज आ जाए, यहाँ पर सेट मैसेज बोलते हैं, जिसको हम सेशन के फॉर्म में करते हैं यूज। तो आई होप गाइज आपको फिर से समझ आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको बताया। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।